श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, साल में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। कहने का मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो भक्तों, इस साल 2024 में मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा कब है? 14 या 15 दिसंबर। और किस दिन रखा जाएगा मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत? पूजा का नियम क्या रहेगा? स्नान दान का समय क्या रहेगा? चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? व्रत कैसे रखें? जानिए सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही भक्तों, मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की रात तुलसी में एक चीज जरूर बा देना चाहिए और मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन यह एक चीज खा लेगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। इसीलिए भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष और शनि दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा आजीवन बरसती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, 2024 में मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की डेट टाइम क्या है, चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी पूर्णिमा 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। यह मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा होगी। पंचांग के अनुसार यह तिथि 14 दिसंबर की दोपहर 4:58 से शुरू होगी और 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से पूर्णिमा का व्रत और पूजा 15 दिसंबर को ही होगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:01 है। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2024 स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के लिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त 15 दिसंबर को सुबह 5:01 से सुबह 6:01 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 11:56 से दोपहर 12:37 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। भक्तों, आगे की जानकारी शुरू करें उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मतंग दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चौखट हमको साफ रखनी चाहिए और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है।
पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, कोई भी सदस्यता प्रज्वलित कर सकता है। और पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर उस जल से स्नान करें। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं तो परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की क्षण जनित पीड़ा हो तो इससे भी मिलती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर ले। और पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा के दिन अगर आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीप दान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। सुहागिन महिलाओं के लिए पूर्णिमा तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि, यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल होती हैं या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देने से व्यक्ति के भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति के भाग्य में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी से जो कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों, इसलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए, और अगर आप यह चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं जिस भी घर में यह एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है, यानी कि पूर्णिमा के दिन तुलसी में एक चीज की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। माताएं, बहनों, अब हम आपको बताते हैं कौन सी चीज तुलसी में जरूर बांध देना चाहिए। माताएं, बहनों, तो आपको एक कलावा ले लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा ले। गांठें आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठें लगते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 गांठें लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी,
अब कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर लें, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर आप उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, ये कितना चमत्कारिक माना जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, क्योंकि इस उपाय को कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। भक्तों, आगे जानकारी शुरू करें उससे प्रार्थना, अगर आप इस चैनल नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में। पहला उपाय, पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र पर 11 खड़ियारियतें कर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कदीहों को लाल कबदेहरम की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कदीहों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़ ढे में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। दूसरा उपाय, पूर्णिमा के दिन सामान्यतः चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। तीसरा उपाय, पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर होती है और सुख संपत्ति का घर में आगमन होता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं और एयूएम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। पति पत्नी अगर दांपत्य जीवन को प्रेम पूर्वक लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो कभी भी भूलवश पूर्णिमा को शारीरिक संबंध या संभोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर गर्भ ठहरता है तो वह संतान दुखदाई होगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।